सरकार को लगता है कि जैसे जनता जो है कामधेनु गाय है, उसका दूध निकालते रहो और बाकी जो है उसको खिलाने की चिंता मत करो और उसका गोबर जो है उसकी क्या व्यवस्था करनी ये ना करो। पूरी दुनिया में विशेषज्ञों का मानना है कि 350 रुपये की दर पर पेट्रोल हो जाएगा और ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं कि गरीब आदमी खाएगा क्या और वो जिंदा कैसे रहेगा। और सरकार जो है एक तरह से आज के समय में जनता का खून जौक की तरह चूसने में लगी है और यही सरकार का मेन काम रह गया है। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम, हमारे साथ हैं एडवोकेट रविंद्र कुमार जी। आप लोग जानते हैं सर, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि देश में महंगाई लगातार बढ़ते जा रही है। जो सरकार दावे करती थी कि सरकार में आएंगे तो तमाम तरह की चीज़ें करेंगे, डॉलर से लेकर पेट्रोल से लेकर हर चीज़ पर वादा किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ जो कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं उन पर ध्यान दे दिया जाता है और ये चीज़ें लगातार बढ़ती रही हैं। डॉलर 80 रुपये का होने वाला है सर, और कुछ लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल 350 रुपये भी हो सकता है। तो ये चल क्या रहा है सर? देखिए, ऐसा है, मोदी सरकार जब 2014 में चुनाव लड़ रही थी जी, तो उनका एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जी जी। और इस नारे पे उन्होंने लोगों से वायदा किया कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। और 100 दिन के बाद आप देखिए 8 साल में महंगाई जो है दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। जी जी। आप देखिए कि केंद्र सरकार ने जब से जीएसटी लाने का फैसला किया तो हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे सरकार ने जीएसटी ना लगाई हो और जीएसटी ना बढ़ाई हो। आप देखिए कि अभी हाल में ही जो जीएसटी की दरों में नया स्लैब लिया है उसमें यह है कि अगर आप आटा, यानी पहले तो आप ब्रांडेड आटा, अब यह है कि अगर आप आटे की चक्की से 250 ग्राम आटा लेते हैं तब भी आपको 5% उसमें जो है टैक्स देना पड़ेगा। गेहूं खरीदते हैं उस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये कर दिया है सरकार ने कि जिस देश में हम कहते हैं कि लोगों को अस्पताल में इलाज मुहैया नहीं है, तो अगर वो 5,000 रुपये का कमरा, जो अमूमन शहर के यानी नगरों में जितने भी अस्पताल होते हैं उनमें 5,000 रुपये का जो कमरा है वो आम होता है, उस पर भी सरकार ने 15% जीएसटी लगा दिया है। अब इसी तरह सरकार ने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी है, कफन तक पर भी सरकार जो है टैक्स लगाने जा रही है और इसका नतीजा ये है कि लोगों में जीएसटी की वजह से व्यापारियों में एक आतंक पैदा हो गया। जीएसटी से आतंक से क्या है कि पहले तो एक दुकानदार को अपनी दुकान में सामान लाना है, फिर उसके बाद उसको ग्राहक को बेचना है, फिर उसके बाद एक मुनीम रखना है जो जीएसटी का हिसाब रखेगा। और जीएसटी कानून इतना सख्त है कि उसमें धारा 134 है जो ये कहती है कि अगर व्यापारी ने जीएसटी नहीं दिया तो उसको 1 साल तक जो है बिना जमानत के जेल जाना पड़ेगा और जुर्माना देना पड़ेगा। तो देश में जो है, जैसे कि अभी आपने कहा कि डॉलर जो है 79-50 रुपीज़ का आज हो गया है और आज की हालत में अगर 79-50 रुपीज़ का है, 80 रुपये का हो गया है, तो आप ये समझ लीजिए 2022 के 31 जुलाई तक ये डॉलर जो है बढ़कर 83 रुपये हो जाएगा। और डॉलर का जब रेट बढ़ता है तो समझिए हमारे सारे इंपोर्ट जो है महंगे हो जाते हैं। हिंदुस्तान अपनी ज़रूरत का 90% जो ईंधन है, पेट्रोल है, डीजल है, वो विदेशों से आयातित करता है। आज अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपये के आसपास है, तो जैसे ही ये जीएसटी लगता है, जैसे ही जो है पेट्रोल डॉलर गिरता है, तो उससे जो है हिंदुस्तान में पेट्रोल के दाम अपने आप जो है 110 रुपये लीटर हो जाएंगे। और जो खबरें आ रही है वो ये है कि अगर रशिया से पेट्रोल के निर्यात पर रोक लगी और उसको ये मजबूर किया गया कि 5 लाख आप जो है बैरल ही पेट्रोल और डीजल का निर्यात कर सकेंगे, तो पूरी दुनिया में विशेषज्ञों का मानना है कि 350 रुपये की दर पर पेट्रोल हो जाएगा। और ऐसी हालत में आप सोच सकते हैं कि गरीब आदमी खाएगा क्या और वो जिंदा कैसे रहेगा। अब देश का जो सबसे बड़ा संकट है वो ये है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो इसका मतलब उसके पास आमदनी नहीं है, आमदनी नहीं है तो इसका मतलब वो बाजार में चीज़ नहीं खरीद सकता, और जब वो बाजार में चीज़ नहीं खरीदता तो उसका नतीजा ये होता है कि जो कंपनियां और फैक्ट्रियां
चीज़ों को बना रही हैं वो बाजार में बनने के बावजूद भी खरीदी नहीं जाएंगी, और खरीदी नहीं जाएंगी तो देश में मंदी आ जाएगी। तो देश जो है मंदी के दुष्चक्र में फंस गया है, और दुष्चक्र वो ऐसा है कि मंदी की वजह से फैक्ट्रियां बंद होंगी, फैक्ट्रियां बंद होंगी तो लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनकी आमदनी नहीं होगी, आमदनी नहीं होगी तो चीज़ें नहीं खरीदेंगे, चीज़ें नहीं खरीदेंगे तो चीज़ों की मांग नहीं होगी, और चीज़ों की मांग नहीं होगी तो आप देखेंगे कि फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। तो देश की सरकार का ध्यान जो है आज के समय में रोजगार बढ़ाने में नहीं है। रोज आप नई योजनाएं पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज नई योजना का उद्घाटन किया, दूसरी योजना का उद्घाटन किया, लेकिन योजनाओं के बाद, उद्घाटन के बाद, उसकी खबर बनने के बाद उन योजनाओं का क्या हश्र हुआ इसका ऊपर कोई जो है क्रियान्वयन नहीं होता, कोई ध्यान नहीं रखता, और देश में जो है एक तरह से बेरोजगारी का समुद्र जो है बढ़ गया है। इस समय देश में 25 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग जो है आज के समय में बेरोजगार हैं, और बेरोजगारी की वजह से लोगों में असंतोष है। आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लोग जो है हिंसा पर उतार हुए हैं, लोग जो है लूटपाट कर रहे हैं, वो इसलिए है कि छोटी सी बात जो है चिंगारी की तरह फैल जाती है और पूरे देश में वो दानावल बन जाती है। जैसे कि अग्निवीर की बात हुई, अग्निवीर में हम देख रहे हैं कि सन 2020 में और 21 में और 22 में 70 हज़ार जो है सैनिकों की भर्ती होनी थी। सरकार ने 3 साल की भर्ती जो होनी चाहिए थी वो 2,10,000 होनी चाहिए थी, उसे घटाकर जो है 46,000 लोगों की कर दी है, जिसका मतलब है कि सेना में 25% लोगों को ही रोजगार मिलेगा, और वो भी सिर्फ 4 साल के लिए, 4.5 साल के लिए मिलेगा। उससे लोगों में असंतोष है। लोगों में असंतोष ये है कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो है लोगों को जो है शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल रही, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल रही, इससे देश जो है पूरी अराजकता में फैल गया है। और चूंकि सरकार जो है रोज शगुफे करती है, कभी हम खबर पढ़ते हैं कि असम में बाढ़ आ गई, फिर पढ़ेंगे महाराष्ट्र में सरकार गिर रही है, तो जो हेडलाइन मैनेजमेंट की सरकार की कोशिश है उससे हेडलाइन में तो दिलचस्पी आ जाती है, लेकिन लोगों के मूल मुद्दे वही हैं। आज के समय में अगर कोई आदमी 30,000 रुपये महीना कमाता है तब भी आप समझिए ना वो मनोरंजन के लिए जा सकता है, ना घूमने जा सकता है, ना वो अपने परिवार की बढ़ोतरी के लिए कोई काम कर सकता है, क्योंकि उसकी सारी सूखी तनख्वाह जो है सिर्फ अपनी रसद खरीदने में, सामान खरीदने में और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में खत्म हो जाती है। और केंद्र सरकार जो है जानबूझकर, हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो कितनी सीरियस है वो इस बात से समझ सकते हैं कि जब वो अभी 5% बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक बैटिंग पर जो है हम लगा रहे हैं टैक्स, तो उन्होंने हॉर्स रेसिंग की जगह बोला कि हॉर्स ट्रेडिंग पर हम जो है टैक्स लगा रहे हैं। मतलब वो दिल की बात जुबान पर आ गई। यानी इसका मतलब उनके दिमाग में हॉर्स ट्रेडिंग बैठी हुई है। और सरकार ने अभी आपने देखा होगा पहले बिटकॉइन पे कहा कि हम टैक्स लगा रहे हैं, फिर अभी तक सरकार ये तय नहीं कर पाई बिटकॉइन जो है हम जो है इसे रेगुलराइज करेंगे या नहीं करेंगे, लीगलाइज करेंगे या नहीं करेंगे। आप देखेंगे उस पर भी 1% जो है TDS लगा दिया है। तो TDS लगाने का मतलब यह है कि सरकार को लगता है कि जैसे जनता जो है कामधेनु गाय है उसका दूध निकालते रहो और बाकी जो है उसको खिलाने की चिंता मत करो, और उसका गोबर जो है उसकी क्या व्यवस्था करनी ये ना करो। और सरकार जो है एक तरह से आज के समय में जनता का खून जौक की तरह चूसने में लगी है, और यही सरकार का मेन काम रह गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सर, उनको मुद्दे से पब्लिक को भटकाने के लिए तो और काम तो शुरू किए उन्होंने, फिर ध्यान कैसे जाएगा? नहीं, ध्यान तो नहीं जाएगा, लेकिन जब आदमी सुबह उठता है, जब अखबार नहीं पढ़ता, टीवी नहीं देखता, जब वो सुबह बाजार में निकलेगा तो उसे पता चलेगा भिंडी 50 रुपए किलो है, उसे पता चलेगा कि और जो सब्जियां वो 100 रुपए किलो है, तो गरीब आदमी खाएगा क्या? तो सर उसके दिमाग पर तो ये चीज़ है कि दूसरे लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, वो तुम्हारा हिस्से का खा रही है। दूसरे लोग अपने हिस्से का खा रहे हैं, लेकिन जब बाजार में आप जाएंगे, अगर घर में आप खाना नहीं लाएंगे, घर में आप सब्जी नहीं लाएंगे तो बनाएंगे क्या? और जब बनेगा नहीं तो आप भूखे रहेंगे। तो अगर इस तरह की बात समझ लें कि चीन की वजह से हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ रही है, पाकिस्तान की तरफ से बढ़ रही है, जनसंख्या की वजह से बढ़ रही है ना सर, कहते हैं कि जनसंख्या की वजह से नहीं बढ़ रही, ये सरकार की वितरण ना करने की व्यवस्था की वजह से बढ़ रही है। क्योंकि अगर सबको रोजगार मिलेगा तो समानता बढ़ेगी, समाज में समानता बढ़ेगी तो लोगों में एक तरह से भाईचारा भी बढ़ेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। अब सरकार क्या करती है, सोचती है कि अडानी, अंबानी, टाटा और कुछ इंडस्ट्रिस्ट है, इनको ही सबसे मजबूत और बड़ा आदमी बनाया जाए। और आम जनता में इस समय असमानता इतनी ज़्यादा है कि लोगों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक और जो है ऐसे लोग हैं जो कि अपनी चाय के कप पर जो है 2,000 रुपये खर्च करते हैं, और एक लोग ऐसे हैं जिन्हें की चाय भी नसीब नहीं होती और वो बेचारे भूखे अपनी जबान को, जैसे कि कहते हैं कि ना हो कमीज़ तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफ़र के लिए। तो ऐसे लोग हिंदुस्तान में ज़्यादा हो गए हैं और अमीर लोग कम होके भी ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने आने वाले जो भयंकर खतरा है उसका आपने एक तरह से अंदेशा जता दिया है। लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं लग रही है और जनता जो है दूसरे मुद्दों में भटकी हुई है। लेकिन ज़रूरतें सबकी हैं, सुबह उठकर अफसोस तो करते हैं लेकिन शाम तक फिर सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं खो जाते हैं। तो एक रिपोर्ट थी, आप लोगों को इस पर जो कुछ कहना है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं किसी और एपिसोड में।